Hello guys, this is Sailan and welcome you all to Chatty's YouTube channel. In this video we are talking about some natural phenomena जो आपका स्टैंडर्ड 8 CBSE का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को सब नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज होता है कि भाई ये नेचुरल फिनोमेना है क्या, ये नेचुरल फिनोमेना होते क्या है। तो नेचुरल फिनोमेना डज सिंपली मीन्स a kinds of natural calamity that happens. What is this kinds of natural calamity? What does this means? Calamity का मतलब क्या है भाई? Calamity simply means a kind of, you can say in Hindi we say it, विपत्ति। तो जो भी विपत्ति आती है, मेरे पर कुछ भी विपत्ति आ गई, मेरे पे ये मान लो ये जो रूफ है वो मेरे पे गिर गया, मेरे पे विपत्ति आ गई, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैलामिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विपत्ति बोलते हैं। सिंपली अ काइंड ऑफ दुर्घटना बोल सकते हैं। तो कैलामिटी, अब नेचुरल विपत्ति, ये कैलामिटी क्या क्या हो सकते हैं? तो ये आपके हो सकते हैं अर्थक्वेक। क्या हो सकते हैं भाई? अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक हो सकते हैं, लाइटनिंग हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकते हैं? लाइटनिंग हो सकती है। अर्थक्वेक का मतलब धरती का हिलना सर, सिंपल हम जानते हैं। अर्थक्वेक हमने देखा भी है, हमने एक्सपीरियंस भी किया है भाई। ठीक है, लाइटिंग यानी बिजली का गरजना, आप जानते ही होंगे। तो ये अर्थक्वेक हो गए, ये लाइटनिंग्स हो गए, ये सारी चीजें जो भी नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, ये हो कैसे रही हैं और क्यों हो रही है, इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका क्या क्या इफेक्ट होगा। एट द सेम टाइम इनसे हम कैसे बचे, अगर हम घर के बाहर हैं और अगर अर्थक्वेक आ गया तब हमें क्या करना चाहिए, या फिर अगर हम घर के अंदर है तब अर्थक्वेक आ गया तब हमें क्या करना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस। तो नेचुरल फिनोमेना को जानने से पहले यू नीड टू नो अबाउट चार्जेस। किसके बारे में जानना है भाई हमें? चार्जेस के बारे में। किसके बारे में? चार्जेस। तो व्हाट आर दीज? तो चार्जेस जो होता है वो आपका बेसिकली काइंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है भाई। क्या होता है भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉरी नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी यू कैन से, बट एज अ काइंड ऑफ हर ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर इसको हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। फंडामेंटल, फिजिकल बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी यू कैन से, इसे हम कह सकते हैं। जस्ट लाइक मास, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका कोई मास होगा। ठीक है, तो उसी तरह हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या होगी? चार्जेस होते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट होती है? चार्जेस होती है इन एवरी ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड। हम लोग जितनी भी चीजें आसपास देख रहे हैं इन सारी चीजों में क्या होती है? चार्जेस होती है। ठीक है, हम जितनी भी चीजें आसपास देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक स्पेसिफिक टर्म है, उसे हम लोग कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं भाई? मैटर। ठीक है, तो इस मैटर को जानते हैं। व्हाट आर दीज मैटर? तो देखिए, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। व्हाट इज दिस? दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो आपके स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। कोई भी चीज जो किसी जगह को ऑक्यूपाई करे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्कर, आप देख रहे हो ये मार्कर है, अब ये इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। कितनी जगह? इतनी जगह। अब जितना बड़ा ये है उतनी ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका कुछ वजन भी होगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और कुछ यू कैन से मास होता है इनका, इनका कुछ मास होता है, ये कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैटर्स है सब में एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर एक फंडामेंटल चीज जो पाई जाती है वो होती है चार्जेस। ये हर ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। अब बोलोगे ये आई कहाँ से सर? अभी आई कहाँ से? तो चार्जेस कैसे हैं प्रेजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट में? चार्जेस कैसे प्रेजेंट है, या काइंड ऑफ चार्जेस कैसे आ रहे हैं, या कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्जेस जा रहे हैं, वो भी चीजें पढ़नी है हमने। तो चार्जेस एक्चुअली में आती कहाँ से? तो अब आप देखो, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ये जो मैटर होता है, मैटर लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस मार्कर की बात ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ मार्कर एज एन एग्जांपल। हम लोग ये मार्कर को तो ये जो मार्कर जब बना होगा तब ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। अभी तो आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है, बट जब ये बना होगा तब ये बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होगा। तो यही जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत काफी छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं भाई कि आप इन्हें आंखों से देखना तो दूर, आप इन्हें इनसे क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, आप इन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, एंड दीज वेरी स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम्स।
इन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। इन्हें भाई हम क्या कहते हैं? एटम्स। तो ये जो एटम्स है ना, क्या एटम्स, जस्ट लाइक जैसे अगर एक बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिल्डिंग गाइस, क्या है यहाँ पे? देयर इज अ बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रिक्स होंगे जब ये बिल्डिंग बन रही होगी। या फॉर एग्जांपल इस वॉल की बात कर लेते हैं, लाइक ए बिल्डिंग और यू कैन से अ वॉल। जब आप देख रहे हो तो इनमें बहुत सारी क्या बन रही होगी? बहुत सारे ब्रिक्स होंगे, उन्हीं से ये बन रही होगी। तो जैसे ये हमारा ये पूरा एक मैटर है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ काइंड ऑफ मैटर, लेट्स टेक इट अ मैटर। तो अगर ये मैटर है तो इसमें जो ब्रिक्स है ना, तो ये जो ब्रिक्स होंगी ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम काइंड ऑफ एटम्स कह सकते हैं। तो किसी भी मैटर का जो काफी छोटा छोटा पार्टिकल, जो छोटे छोटे कंस्ट्रक्टिव पार्टिकल जिनसे वो पूरा मैटर कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो पूरा मैटर बना है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? मैटर कहते हैं। उन्हीं को हम सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स कहते हैं। और ये जो एटम्स है ना, इस एटम से प्रेजेंट होते तीन चीजें। इस एटम्स में तीन चीजें प्रेजेंट है। पहली है प्रोटॉन्स, क्या है? प्रोटॉन्स। दूसरी है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और तीसरी है आपकी न्यूट्रॉन्स, क्या है भाई? न्यूट्रॉन्स। तो ये तीन चीजें प्रेजेंट है किसमें? एक एटम में। कोई भी एक एटम है तो उसमें क्या चीजें प्रेजेंट है? ये तीनों चीजें प्रेजेंट है भाई। अब ये प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स ऐसी यू कैन से अ पार्टिकल, प्रोटॉन ऐसे पार्टिकल होंगे जो पॉजिटिव चार्ज के होंगे। क्या होंगे? इनका चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? जो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और न्यूट्रॉन्स का किस क्या होते हैं? इनमें कोई चार्ज नहीं होता, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक। तो प्रोटॉन समझ गए, इलेक्ट्रॉन समझ गए, और न्यूट्रॉन्स को हमने समझ लिया कि एटम्स के अंदर इन तीनों के प्रेजेंस के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मैटर में चार्ज एक्सपीरियंस होता है, किसी भी मैटर में चार्ज होते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी यू कैन से। अब जानते हैं ये अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज इज अ काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट इट डाउन। चलिए लिखते हैं, चार्जेस के बारे में लिखते हैं, कुछ जानते हैं इन्हें डिटेल में। चार्जेस ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जस्ट लाइक आपने स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड पढ़ा होगा। तो स्पीड क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो भी टर्म्स फिजिक्स में हम लोग, जो भी मेजरेबल टर्म्स होते हैं, उन्हें हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो जस्ट लाइक स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, उसी तरह से ये भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। और इसकी जो यूनिट होगी, जो ऐसा यूनिट है, वो है कोलम्ब, COULOMB, ठीक है, कोलम्ब। और इसे हम डिनोट करते हैं C से, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे 1 कोलम्ब का चार्ज है, 1 कोलम्ब का चार्ज है, ठीक है, समझ गए। तो काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर बात है। ऐसा यूनिट क्या होती है? कोलम्ब होती है। और लाइक एग्जाम्पल 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, बट आपको सिर्फ 1 आपको लिखने से काम नहीं होगा। ये 1 एज अ क्या डिनोट करा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो 1 अगर आप नॉर्मली 1 लिख रहे हो तो पॉजिटिव डिनोट का, बट यू हैव टू मेंशन इट्स लाइक +1 कोलम्ब और यू कैन से -1 कोलम्ब। जो भी आपने डिनोट करना है, जो भी आपने लिखना है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। आपको चार्जेस का कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा होगा। चलिए अब इसके टाइप्स को भी जानते हैं। जानते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अभी आपने देखा ही, अभी 2 सेकंड पहले मैंने बताया था कि प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस दो ही होते हैं, एक तो होंगे पॉजिटिव वाले, क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे होते हैं नेगेटिव, उल्टा। जैसे ये बड़ा तो ये छोटा, उसी तरह अगर ये पॉजिटिव तो ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्यों होता है किसी बॉडी में? बाय द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? ये प्रोटॉन्स के प्रेजेंस के कारण होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्जेस, अंडरस्टैंड? अब वो समझ आ गया होगा। मेजॉरिटी जो टाइप्स है वो एक या तो पॉजिटिव चार्जेस होंगी या तो फिर नेगेटिव चार्जेस होंगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। चलिए अब जो टॉपिक है वो है क्या? इंटरैक्शन। नॉट गुड, अच्छा नहीं लिखा, चलिए लिखते हैं। इंटरैक्शन
ऑफ चार्जेस। जैसे कि हमने फोर्थ चैप्टर में इंट्रैक्शन ऑफ बॉडीज को पढ़ा था। फोर्थ चैप्टर में क्या पढ़ा था? इंट्रैक्शन ऑफ बॉडी, कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकरा रही होंगे तब स्पीड घट बढ़ सकता है, या फिर स्पीड घट बढ़ सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पर ही आ जाएगी। सिंपल सी बात है, वो चीज़ हमने जाना था। अब देखते हैं जो चार्जेस का इंट्रैक्शन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, मेन्यू में क्या है भाई? एक तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और कुछ है क्या मेरे पास? और कुछ तो नहीं। न्यूट्रॉन तो वो तो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं, अनचार्ज चीज़ है, अनचार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो या तो कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है या तो कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज है, सिंपल सी बात है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और इसे हम लेकर आ रहे हैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तब क्या होगा? बताओ क्या होगा? तब ये दोनों जब भी एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो दे विल अट्रैक्ट। व्हाट हैपेंड? दे विल अट्रैक्ट। वो क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। जस्ट लाइक अ पोल्स ऑफ मैग्नेट। आपने पोल्स ऑफ मैग्नेट्स को पढ़ा होगा तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट्स में जो होते हैं वो दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ वाला, एक साउथ वाला। और मान लीजिए यही सामने मैंने रख दिया नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला, तो साउथ वाला एक पोल है, ठीक है, नॉर्थ वाला एक पोल है, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पर भी देखो, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव से क्या है? डिफरेंट। तो जब भी ये दोनों आएंगे तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे। जस्ट लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट भी एक दूसरे की तरफ आते हैं। अब मेरे को बताओ, अब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर ये नॉर्थ साउथ है, इसी के सामने अगर हम साउथ नॉर्थ रख देते तब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। उसी तरह इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा? अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज बॉडीज को या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लाते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास, तब क्या हो रहा होगा? सॉरी, नेगेटिव चार्ज वाले को किसी नेगेटिव चार्ज वाले के पास लाते हैं, या तो किसी पॉजिटिव चार्ज वाले को किसी पॉजिटिव चार्ज वाले के ही पास लाते हैं, तब क्या हो रहा होगा? ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही होंगे। ये दोनों क्या कर रही होंगे? रिपेल कर रही होंगी। जब कोई चीज एक दूसरे से दूर जाती है, जब आपका दोस्त आपसे दूर चला जाता है, तब हम क्या बोलते हैं? वो रिपेल कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ठीक है। तो रिपेल करने, आपको समझ आ गया रिपेल कब करता है? ये चीज होती है जब लाइक चार्जेस होते हैं। ये कब होती है भाई? जब लाइक चार्जेस हो रहे होंगे तब ये चीज होगी। और यहां पर ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर क्या है? अनलाइक चार्जेस। तो एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट आप ये चीज नोट करो, देयर इज अ नोट दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। व्हाट? लाइक चार्जेस जो भी होंगी वो क्या होंगी? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होंगी, अनलाइक चार्जेस, ये मैंने इससे डिनोट कर दिया, ये क्या कर रही होंगे? अट्रैक्ट कर रही होंगी, ठीक है। समझ रहे? समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज समझ आ गया होगा, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की के तरफ। अब जो टॉपिक है वो है हमारा स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। क्या होता है भाई? रेस्ट। हम लोग जानते हैं इस चीज को, और चार्ज तो मैंने बता गया, ठीक है। तो स्टैटिक चार्जेस सिंपली मींस दोस काइंड्स ऑफ चार्जेस जो कि प्रोड्यूस हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे भाई? प्रोड्यूस हो रहे होंगे। कब प्रोड्यूस हो रहे होंगे? ये तब प्रोड्यूस हो रहे होंगे जब बॉडीज क्या हो रही होंगी? जब कोई भी दो बॉडीज क्या हो रही होंगी? रब हो रही होंगी, ठीक है। अब बोलोगे कि सर हमने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या एटम्स के अंदर क्यों नहीं बात की? क्योंकि हम उस फंडामेंटल लेवल को पकड़ नहीं सकते कि हम लोग उसको रब कर दे। एक एटम को ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ोगे और रब कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो हम कोई बॉडीज है उसको उनको जब रब कर रहे होंगे तब कोई बॉडी में चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। चार्ज आने का मतलब यानी वो बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। चार्ज आने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब यहां पर ये सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब चार्ज बॉडीज, कोई भी बॉडी चार्ज हो जाएगी या कोई भी बॉडी अनचार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि भाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं? प्रोटॉन क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे का रीजन है, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि आप एक एटम ले रहे हो तो एटम्स के एट द सेंटर में ये पॉजिटिव चार्ज होता है
और एटम इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा लाइक सन यहाँ पे सेंटर में रहता है और बाकी प्लैनेट जो है वो उसके अराउंड क्या कर रहे होते हैं भाई, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसी की तरह एटम का भी स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही है। एटम्स में क्या होता है, यहाँ पे बीच में आपका प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है, इस सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। व्हाट इट बी कॉल्ड इज एज न्यूक्लियस। ओके, हम लोग इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरे ऑर्बिट में भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए जो न्यूक्लियस है, जैसे सन जो है वो सन एक काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये करता है सो दैट सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करें। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है, क्या है भाई, न्यूक्लियस। अब ये वाला जो न्यूक्लियस होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को पे कुछ कुछ फोर्स लगाता है सो दैट सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या उसके तरफ है, क्या है भाई, उसके तरफ। अब ये इसके तरफ अट्रैक्टेड है और इसी के अराउंड रीजन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी के अराउंड रीजन में क्या करते हैं भाई, मूव कर रहे हैं। अब ये जब मूव कर रहे होंगे तो इनमें जो अंदर में इस सेंटर पे काफी अंदर में रहता है हमारा प्रोटॉन। ये प्रोटॉन आपका एकदम सेंटर में पाया जाता है एज अ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपके साइड्स में होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन साइड्स में है, तो जैसे कि मान लो ये वाला फोर्स ये लगा रहा होगा, कुछ एरो से डिनोट करता हूँ, इधर से भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन जो अगर आप आउटर रीजन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर रीजन में क्या प्रेजेंट है भाई, एटम के आउटर रीजन में क्या है, आउटर रीजन की अगर हम बात करें किसी एटम के, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन है। ई माइनस से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली डिनोटेड बाय ई माइनस, इसका डिनोशन है, डिनोट करते हैं भाई हम लोग इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जैसे कि इसके साइड्स में प्रेजेंट है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इजी होता है क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, कम फोर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है भाई, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, कम फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पर, और जो उसके करीब है प्रोटॉन्स को वो एकदम बीच में रख रहा है। सिंपल सा बात है, क्लियर है लॉजिक। तो यहाँ पर जब भी कोई दो बॉडीज को हम लोग रब कर रहे होंगे, तब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और क्यों चार्ज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ये काफी इनर्ट में पाए जाते हैं एटम के अंदर, ठीक है। अब चलिए, अब हम जानते हैं कि दो बॉडीज में अब चार्ज का ट्रांसफर करते कैसे हैं, क्या तरीका है। अगर मेरे को एक बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग को समझते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या है, आपके सिलेबस में एक ही दिया हुआ है, लेकिन मैं तो दो का नाम बता दूंगा, बट आपको इसमें से एक ही पढ़ना है। तो पहला है आपका चार्ज बाय रबिंग। क्या होगा, किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तब चार्जेस आ जाएंगे, तब उसमें क्या होंगे, चार्जेस आएंगे। और दूसरा है आपका इंडक्शन। तो इंडक्शन वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपको रबिंग वाला पार्ट पढ़ना है। रबिंग सिंपली मीन्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन के कारण भी ये चीज हो रही है। किसके कारण हो रही है, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन चैप्टर में जाना होगा कि जब भी कोई फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण ही कोई चीज रब हो रही है, और रब होने के कारण ही क्या होता है, उसमें हीट इंड्यूस्ड होता है, उससे क्या होती है, हीट निकल रही होती। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को जानते हैं, रबिंग वाले पार्ट को, ठीक है। तो चलिए रबिंग वाले पार्ट को जानते हैं। अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, तो आप लोगों ने कभी भी, जब जो भी लोग अगर नाइलॉन के ड्रेसेस पहनते होंगे, तो जब भी वो लोग वोर आउट करते हैं यानी उसे निकाल रहे होते हैं, तब क्या हो रहा है, उनको एक काइंड ऑफ आवाज आती है, कड़कड़ टाइप, ठीक है। अब वो आवाज तब भी वो आवाज काइंड ऑफ फील होती है जब आपका बाल और नाइलॉन का वो कपड़ा स्टिक हो जाता है, उस टाइम पे वो आवाज फील होती है। अब वो आवाज फील भी इस कारण से होती है क्योंकि वहां पे क्योंकि आपके जो हेयर्स थे और वो जो कपड़ा था, उनके बीच में क्या हो गई, चार्जिंग हो गई, ठीक है। तो इसलिए वो काइंड ऑफ अट्रैक्ट और रिपेल कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए रबिंग का कुछ आप लोगों ने बचपन में करा होगा। क्या करते थे हम लोग, कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट लेते थे, जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए स्केल ही मेनली यूज होता था बचपन में। स्केल को हमने सर पे रगड़ा है, सर पे रगड़ने के बाद तो स्केल को क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स अ स्केल, और स्केल को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पूरा रब किए। अब ये रब कर रहे हैं, और रब करने के बाद इसको छोटे छोटे यहाँ पे मैंने रख दिए हैं पेपर पीसेस, ओके। पेपर पीसेस को यहाँ पर रखा है। अब स्केल को हम लेके जाएंगे इस पेपर पीसेस के पास, और ये पेपर पीसेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। अब देखिए जब ये स्केल
रब हो रहा था, जब ये स्केल रब हो रहा था, ठीक है, तो अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा और उस कारण से क्या हुआ, ये अट्रैक्ट करने लगा, इसमें कुछ चार्जेस आ गई होंगी और फिर ये इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो कैसे रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक दूसरी बॉडी बी है। बॉडी की नहीं, एटम की बात करते हैं। लेट सपोज एक एटम है और ये दूसरा एटम बी है। तो जैसे एक एटम में मान लीजिए यहाँ पर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 4 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। तो जब इनको क्या कर रहे हैं हम, रब करते हैं। लेट सपोज हम इसे क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो हमने रगड़ा दो मैटर्स को रगड़ा, तो एटम्स उनके बीच में भी जब रगड़ रहे होते हैं तब क्या होगा, ड्यूरिंग रबिंग क्या हो रहा होगा, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो गया, इधर हो गया। तो ये जो दूसरा बॉडी जो होगा, जो हमारा एटम बी है, तो ये बॉडी बी वाला, तो इस बी वाले बॉडी में एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। क्या होता है, जो भी एटम्स होते हैं ना, वो उसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नॉर्मल होते हैं, एकदम जीरो, दोनों बराबर होते हैं, नॉट जीरो, दोनों इक्वल होते हैं, सो दैट वो स्टेबल होता है। कोई भी मैटर क्या होता है, स्टेबल होता है, कोई भी एटम स्टेबल होता है। अब क्या हो रहा होगा, ये जो सेकेंड बॉडी है हमारा, उस पर अगर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज। अभी जैसे ये नेगेटिव चार्ज आया तो इसमें जो प्रोटॉन जो होंगे वो घट गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसमें क्या हो गया, प्रोटॉन बढ़ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये P डिनोट कर रहा है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ओके, और ये आपका E डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो देखिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ओवरऑल वो बढ़ गए इलेक्ट्रॉन से। अब जैसे प्रोटॉन क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, हम लोग जानते हैं, तो जैसे प्रोटॉन्स बढ़ गया तो इस ये जो एटम होगा इसमें क्या आ गया होगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल से हम समझा सकते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो नेगेटिविटी है, अब हर ह्यूमन के अंदर एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। मान लो मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, 3 नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, और सामने सॉरी मान लो 4 नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा एक दोस्त बना, उसने क्या किया, मुझे मोटिवेशनल स्पीचेस देने चालू कर दी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस दिए, तो मेरी जो नेगेटिविटी हुई ओवरऑल क्या हो गई, उस पर ओवरऑल घट गई, यानी मेरे में पॉजिटिविटी ज्यादा आ गई। नेगेटिविटी घट रही है तो पॉजिटिविटी विल रिमेन सेम, बट नेगेटिविटी से तो पॉजिटिविटी ज्यादा है ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन से तो मतलब यहाँ पे प्रोटॉन कम, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स तो घट गए, प्रोटॉन तो सेम नंबर के थे, तो ओवरऑल प्रोटॉन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी मेरे में पॉजिटिविटी बढ़ गई, मेरे में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के कंपैरिजन में बढ़ गई। और क्या हुआ, उसने तो मुझे पॉजिटिव इंसान बना दिया, बट वो खुद नेगेटिव बन गया मेरे टॉक्सिसिटी को सह के, ठीक है। तो मैंने उसे परेशान भी करा था, तो मान लीजिए फिर क्या हुआ, नेगेटिविटी उसमें क्या हो गई, बढ़ गई। तो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ गई एक दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर क्या हुआ, ओवरऑल पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए। तो दिस व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन वी रब ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट अपने बचपन में करते थे कि स्केल को रब कर लिया और छोटे छोटे पेपर पीसेस को कर लिया, तो उसमें भी काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ रही होगी। चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसे हम कहते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या ये माइक्रोस्कोप है, नहीं ये इलेक्ट्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप आपने सुना होगा, माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होता है। उसी तरह ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ना, एक डिवाइस है। क्या है भाई, ये भी एक डिवाइस है। सर अगर ये डिवाइस है तो ये क्या काम करती है, क्या ये माइक्रोस्कोप की तरह हमें कोई चीज बड़ी दिखाती है, नहीं, ये हमें कोई भी चीज बड़ी नहीं दिखाएगी। ये डिवाइस क्या करती है, ये आपके चार्जेस के प्रेजेंस को बताती है। इट बेसिकली शोज, और यू कैन से इंडिकेट करती है या हमें बताती है, टेल्स अस अबाउट द चार्जेस, अबाउट द चार्जिंग कंडीशन, और
और सिंपली यू कैन से प्रेजेंस ऑफ चार्ज को बताती है, ठीक है। तो एक शब्द में हम लोग ये बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज को बताने वाला जो डिवाइस होती है, बताने वाला जो डिवाइस है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ये सिंपली बताती है प्रेजेंस ऑफ चार्ज को कि किस बॉडी में या किस ऑब्जेक्ट में चार्जेस है या नहीं, या किस ऑब्जेक्ट में चार्जेस होंगे या चार्जेस नहीं होंगे। तब भाई ये दिखता कैसा है, तो चलिए देखते हैं। ये बेसिकली कुछ ऐसा बना होता है, तो क्या दिखा दो, देखिए। तो इलेक्ट्रोस्कोप का अगर आप डायग्राम देखोगे, वैसे इलेक्ट्रोस्कोप दो तरह की होती है, बट आपने पढ़नी है गोल्ड लीफ वाली इलेक्ट्रोस्कोप। तो डायग्राम ऑफ लेट्स से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ वाली इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। तो जैसे ग्लास का जार आपने देखा होगा अपने घरों में, तो उसी तरह से एक ग्लास का जार लेते हैं, इसमें अचार भी रहता है, ठीक है। ग्लास का जार, अचार, वाह वाह। चलिए, अब इस जगह पर क्या होती है, एक मेटल की प्लेट होती है। यहाँ पर क्या होगी, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक होती है मेटल की प्लेट होती है ऊपर में, ठीक है। ढक्कन की जगह, जैसे आप मान लीजिए ये ढक्कन है, ये अचार वाला ढक्कन है, अचार के ढक्कन के जस्ट ऊपर क्या होती है, मेटल प्लेट्स होती है। और ये मेटल प्लेट्स आपकी एक मेटेलिक रॉड, जो कि हमारी यूज होती है कॉपर रॉड, क्या होती है, Cu, विच इज कॉपर, ओके। Cu इज, यू कैन से, डिनोट करते हैं कॉपर को, Cu से डिनोट करते हैं। तो कॉपर की यहाँ पर एक रॉड होती है, और इस कॉपर रॉड से एक गोल्ड फॉइल्स कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है, गोल्ड फॉइल्स यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। और ये जो जार है हमारा, ये क्या होता है, शीशे का, शीशे का दिल, शीशे का जार, सॉरी, शीशे का जार। तो ग्लास जार ये हमारे यहाँ पर है, गोल्ड फॉइल यहाँ पर है, ये कॉपर रॉड हो गई, और ऊपर क्या होगी भाई, हमारी मेटल प्लेट, ठीक है भाई, क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब भी हम कोई चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मैंने लेकर आया, अब ये जो मेटल प्लेट जब भी गोल्ड इसके पास लेकर आएंगे, तब क्या होता है, ये जो गोल्ड फॉइल्स है, ये गोल्ड फॉइल्स बेसिकली लीफ के जैसी होती है, ठीक है। ये लीफ के जैसी होती है। तो जैसे ही कोई चार्ज बॉडी इसके पास आएगी ना, तो ये जो वी शेप्ड है, ये थोड़ी सी वी शेप्ड होती है, लाइक दिस यू कैन से। तो जैसे ही ये वी शेप्ड होगी, तो ये एक दूसरे से दूर जाने लगेगी, यानी कि समझो कि कुछ ऐसा था और ये ऐसे ऐसे चला गया, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। और यहाँ पर भी क्या होंगे, चार्जेस, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्जेस रिपेल कर रही है, नेगेटिव चार्जेस जो भी होंगी वो रिपेल करना स्टार्ट कर जाएंगी। और जब रिपेल करती है तब ये क्या होती है, दूर जाती है, सिंपल सी बात है। तो यही है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। डायग्राम आपको समझ आ गया, वर्किंग आपको समझ आ गया होगा। जब भी कोई भी चार्ज बॉडी, व्हेनेवर, लिख लीजिए इसको, व्हेनेवर अ चार्ज बॉडी comes near gold leaf इलेक्ट्रोस्कोप, जब भी कोई चार्ज बॉडी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास आएगी, इट्स लीफ गेट्स अवे, गेट्स नहीं, गोज लिखना ज़्यादा बेटर होगा, गोज अवे इन वी मैनर, यानी वी शेप में, ये एक दूसरे के दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोस्कोप समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसे भी हम लोग पढ़ते हैं, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और जरूर से, और जब भी जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उनमें आप पेन कॉपी जरूर लेके बैठे, सो दैट आपको क्लियर समझ आएगा और आप नोट भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है अगला, वो है आपका डिस्टिंग्विश ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट on the basis of charge, यानी अगर अमाउंट ऑफ चार्ज के बेसिस को अगर ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश किया जाए, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई 5 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, तो जैसे 5 ऑब्जेक्ट्स को मेरे को डिस्टिंग्विश करना अमाउंट ऑफ चार्ज, अ काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो देखिए जो दो ही तरह की ऑब्जेक्ट होंगी, इन्हें दो ही ग्रुप्स में आप डालोगे, या तो कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होंगी, या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या होंगी, अनचार्ज्ड। यानी चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब जब रब किया हो गया होगा, जब इनमें क्या किया हो गया,
जब इनमें रबिंग हुई होगी, क्या हुई होगी भाई, रबिंग होने के बाद इन्होंने क्या किया, कोई चार्ज को गेन किया, दे गेन बेसिकली, दे व्हाट दे डू, दे गेन चार्जेस, what they do basically they gain charges and what this they lose charges simply। जब इनमें भी रबिंग की हो गई होगी तो इन्होंने चार्जेस को लूज कर लिया। क्लियर हो रहा होगा आपको, सिंपल सी चीज़ है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये के लिखा हुआ होगा, ये के लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, मैं के ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, पर आई विल ट्राई फॉर यू गाइस टू राइट इट ऑन अ बेटर वे, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस जो होंगी वो क्या होंगी, जब हम लोग एक तो पहली चार्ज वाली और दूसरी क्या है अनचार्ज वाली, ठीक है, ये भी आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही खींच देता हूँ। तो चार्ज ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको जब रब कर रहे होंगे तो वो गेन चार्जेस को क्या कर रही होंगे, गेन कर रही होंगे, ओवरऑल चार्जेस को गेन कर रहे हो, और ये चार्जेस को क्या कर रही होंगी, लूज कर रही होंगी। सिंपल सा टॉपिक है, लॉजिक एकदम क्लियर है। ये चार्ज जो होंगी जो गेन कर रही है, अनचार्ज क्या है जो लूज कर रही है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका अर्थिंग। अब बोलोगे ये क्या है, तो कभी भी अगर आप किसी बिल्डिंग्स में रहते होंगे या घरों में रहते हो, घरों में तो आपको बहुत ज़्यादा वो बेसिकली देखने को तो नहीं मिलता, बट कुछ कुछ घरों में होता है। तो होता क्या है, जैसे कोई भी एक बिल्डिंग होती है ना, ये मान लो ये क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, एक बड़ी सी बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग के ऊपर आपने कुछ इस तरह की चीज़ देखी होगी कि जब लाइटनिंग आती है ना तो ये एक काइंड ऑफ एक कंडक्टर होता है जो कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है भाई, कॉपर का। एक कॉपर कंडक्टर होता है, और फिर ये जो पूरी कॉपर रॉड्स, मतलब ये पूरा कंडक्टर यहाँ से आता है और फिर ये आपका ज़मीन के अंदर वो चला जाता है, और यहाँ पर एक मेटल प्लेट होती है, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थिंग की ज़रूरत क्या है, मेरे को ज़रूरत क्या है। अब देखिए अर्थिंग एक तरह का प्रोसेस होता है। ये क्या है भाई, एक प्रोसेस है। पहले जानते हैं अर्थिंग के बारे में। एक प्रोसेस है जिनमें हम लोग चार्जेस को, इनमें हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी चार्जेस है। अब देखिए ये जब लाइटनिंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रही है, आ रही है। अब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है, इन चार्जेस को हम लोग अर्थ में भेज देते हैं। किस में भेज देते हैं, अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर भेज देते हैं। अर्थ के अंदर क्यों भेज रहे हैं, सो दैट, इसके पीछे का रीज़न क्योंकि ये जो चार्जेस, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस अगर डायरेक्टली इस बिल्डिंग को स्ट्राइक करती है, फॉर एग्जांपल ऊंची जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ये चीज़ होती है। अगर मान लो इन्हें हम लाइटनिंग कंडक्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इन्हें, लाइटनिंग, ओके, लाइटनिंग कंडक्टर्स, मेरे को आया, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, जो भी ऊपर से, मतलब जो भी लाइटनिंग्स आ रही है, जो भी बिजली कड़क रही है, वो उसको क्या करेगा, कंडक्ट कर लेगा, और कंडक्ट करके वो फिर अपने इस मतलब कंडक्टर के थ्रू, इस वायर के थ्रू फिर वो कहाँ भेज देता है, ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर फिर वो अर्थ में के अंदर चली जाती है, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपको ओवरऑल समझ आ रही होगी कि अर्थ के अंदर चली जा रही है और ये प्रोटेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन मार्क का जवाब यहाँ पर है, ये प्रोटेक्ट करेगी किससे, फ्रॉम डैमेज। ये किससे प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी भाई। किसको इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज टू a build, it basically protect a building, you can say building will be a good word here। तो protect buildings from damage, सिंपल सा बात है। और अगर बिल्डिंग नहीं है तो हमारे घरों को भी प्रोटेक्ट कर रही होती, ठीक है, अगर घर पे हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाएंगे। और एक और तरह की अर्थिंग होती है, ये तो आपकी ओवरऑल बिल्डिंग वाली अर्थिंग हुई। एक और अर्थिंग होती है जिसे हम लोकल अर्थिंग कहते हैं, लोकल अर्थिंग, ठीक। ये लोकल अर्थिंग क्या है, अब देखिए ये जो लोकल अर्थिंग वो आपके मीटर से कनेक्टेड होती है। जो आपके घरों में जो मीटर लगा होता है ना, मीटर बॉक्स, जिसमें बताया जाता है कि भाई इसके अंदर कितना आपने इस महीने आपने कितने यूनिट्स ऑफ बिजली यूज़ की, उसका आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितने पैसे देने होंगे, ठीक है। तो लोकल अर्थिंग में भी इसका यूज़ है, क्या होता है कि यही जो कंडक्टर है वो आपके कनेक्टेड होती है इससे, KWH मीटर, इसे हम लोग KWH मीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, KWH मीटर। KWH का मतलब ये इसकी यूनिट है, you can say units of electricity, इसी को हम लोग कहते हैं KWH मीटर। अब ये KWH मीटर से क्या है भाई, ये कनेक्टेड है। अब ये KWH मीटर से कनेक्टेड मान लो यहाँ पे घरों में, बिल्डिंग में फ्लैट्स होंगे, फ्लैट्स में क्या होगा, KWH मीटर होगा। अब इस KWH मीटर के थ्रू होते हुए ये डाउन द ग्राउंड चली जा रही है, और अर्थ में क्या हो रही है, ये उस पूरे अमाउंट ऑफ चार्ज को डिस्चार्ज करिए नहीं छोड़ दे रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज,
तो जो काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको क्या करी, डिस्चार्ज कर दे रही है, सो दैट अगर ये बिल्डिंग को डैमेज ना करे, या फिर घरों में अगर कोई अप्लाइंसेज है, अगर मान ली लाइटनिंग कंडक्टर्स के थ्रू घरों में कोई अप्लाइंसेज है तो अप्लाइंसेज को डैमेज ना करे। तो इट्स अ काइंड ऑफ लोकल अर्थिंग, ये वाली हो गई, और ये जनरल अर्थिंग जो होती है, ठीक है, लोकल अर्थिंग भी सब घरों में होती है, तो kWh मीटर। और इसमें जो वायर होता है ना, इसमें जो वायर का कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्या होता है भाई, ग्रीन कलर की वायर यूज होती है, ठीक है, कलर इंडिकेशन ग्रीन वाली वायर जो होती है वो अर्थ वायर को इंडिकेट करती है, इसे हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ वायर वाली वायर, क्या बोलते हैं भाई, अर्थ वायर वाली वायर। अब देखिए इसके पीछे कुछ कुछ चीजें जानने की जरूरत है थोड़ी सी डिटेल में, ये तो नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो भी आप कंडक्टर ऊपर से लेके आ रहे हो, पूरे बिल्डिंग के थ्रू लेके आ रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपका 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। पहली चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक में 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। और जो गड्ढा है ना, जो गड्ढा है ना गुरु, ये वाला मान लो ये गड्ढा है, ठीक है, तो ये जो गड्ढा है पूरा, तो ये गड्ढा आपका 2.5 मीटर्स डीप होना चाहिए, मीटर्स नॉट फीट। ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2 फीट दूर चलेगी, और ये 2.5 मीटर्स डीप होना चाहिए। अब चलते हैं, अब इसके अंदर क्या हो रहा है वो चीज़ को जानते हैं कि ये कैसे डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो देखिए ये जो गड्ढा है ये 2.5 मीटर होना चाहिए, और साथ साथ थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, इसके डायमेंशन है 2.5 मीटर, अरे यार 2.5 मीटर। अब इसके थ्रू हम लोग लाएंगे एक कॉपर रॉड को, किसको लाएंगे, एक कॉपर रॉड को, या तो हम लोग कॉपर का रॉड ले सकते हैं, या फिर हम लोग थिक कॉपर वायर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, थिक, लेट्स से पूरा ही लिख देता हूँ, थिक कॉपर वायर, आलस नहीं करना चाहिए जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पर थिक कॉपर वायर का यूज करते हैं, और ये जो पाइप होती है ना, ये जो डीप होती है इसमें एक पाइप डालते हैं, काइंड ऑफ पाइप होती है, वो होती है हॉलो, क्या होती है, हॉलो। अब हॉलो का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो जैसे कि मान लो आपने इस बोर्ड में गड्ढा किया, तो ये आपका गड्ढा है, और इसमें क्या होगी, ये ऐसे बीचों बीच से जा रही है, तो ये साइड से क्या, बीच में क्या कुछ भी भरी हुई चीज नहीं है, तो यहाँ से ऐसे कॉपर वायर नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे इस तरह से बीचों बीच एकदम सेंटर की तरफ अलाइन होकर ये जा रहा है कॉपर वायर इस तरह से, और ये हॉलो पाइप इसीलिए यूज करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इस हॉलो पाइप का जहाँ एंड होगा वहां पर हम लोग एक मेटल की प्लेट लगाएंगे, और वो मेटल कौन सा, ऑफकोर्स कॉपर। वाई कॉपर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर मेटल की एक प्लेट होगी। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि मेटल की प्लेट क्यों, ऐसे ही छोड़ देते थे, नहीं, देखो यहाँ पर जो डिस्चार्ज हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मान लो लाइटनिंग आई, ये पूरा डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, पूरा डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये पूरा डिस्चार्ज होते होते जब ये जाएगा तो इसे क्या चाहिए, एक जगह ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। ये अमाउंट ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर ये एक जगह हम लोग छोड़ देंगे तो मे बी अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स भी क्रिएट कर सकता है। तो इसके अराउंड जो ये कॉपर मेटल प्लेट लगी होगी, इसे सारे डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये क्या करेगी, कॉपर मेटल प्लेट का काम यहाँ पर क्या है, ये इट विल डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस प्रॉपरली, ये प्रॉपरली क्या कर देंगे, चार्जेस को पूरे थ्रू आउट द अर्थ यानी जमीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब दो तीन चीजें और है, इसे हॉलो कहते हैं, पाइप को हॉलो रखते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, हम लोग यहाँ पर पानी भर देंगे, क्या भर देंगे, पानी भर देंगे, यहाँ तक क्या होगा, वाटर को फिल करेंगे, वाटर फिल करेंगे, पानी इसमें भर देंगे। और क्या क्या चीज़ है कि यहाँ पर जब हम लोग ये जो मेटल प्लेट है ना, तो इस जगह पर जिस जगह पर मेटल प्लेट कंडक्टर, वहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चारकोल डालेंगे, इसके अराउंड क्या करेंगे हम लोग, चारकोल डालेंगे, चारकोल, और उसके साथ साथ थोड़ा सा सॉल्ट, चारकोल और सॉल्ट हम लोग मिलाकर इसके अंदर डाल रहे होंगे, सो दैट घुल मिल जाएगी। और ये पानी डालेंगे तो वो एक काइंड ऑफ घुल मिल जाएगी, और वो इवनली क्या कर रही होंगी, काइंड ऑफ कंडक्शन क्रिएट कर रही होंगी अर्थ के साथ। यानी ये जो जमीन के अंदर जो अर्थ के साथ मेरे को कंडक्शन बढ़िया वाली जो क्रिएट करनी है, वो उसका काम ये चारकोल, सॉल्ट, और ये जो ऊपर से वाटर आ रही है वो इसका काम कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, और इसी तरह से आपका अर्थिंग वर्क करता है, तो ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।